बचाना, बचाना है, मेरे बाबू को बचाना है। देवता त्रिशूल वाले में बहुत जरूरी है। त्रिशूल हमारे राजी बाबू का जान बचा सकता है। नाग देवता इसको हमको ले जाने के लिए अनुमति दे दीजिए। नाग देवता इसको ले जाने दीजिए हमको। ये इसका नाम है ना। आखिरी गिरह बांधने का वक्त आ गया है। विनाशाय भवतु, विनाशाय भवतु, शत्रु विनाशाय भवतु। देव के बेटे की जान मैं लेके रहूंगी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। भोलेनाथ, भोलेनाथ साथ दीजिए हमारा। राजीव बाबू को बचाना, 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 बचाना है, राजीव बाबू को बचाना है। बोले बोले भोलेनाथ, भोले बाबा, अरे महादेव, भोले बाबा, भोले बाबा, हमारे लिए जो अपने सखा प्रेमी अपने पति के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर है, उसके लिए ये त्रिशूल प्राप्त है। जाओ बचा लो अपने स्वामी को। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
बोले बाबा, शुक्रिया बोले बाबा, बाबा तेरी महिमा अपरंपार है बाबा। जय भोलेनाथ। इसे पुतले के इर्द गिर्द बांध दीजिए, जिससे राजीव के प्राण हमेशा हमेशा के लिए उसके शरीर को त्याग देंगे। भाभी के हाथ में त्रिशूल, क्या नया नाटक शुरू हो गया? अब होगा मेरे दुश्मन के सपूत का अंत तुरंत। जय शिव शंकर। ये बाबा का कृपा है कि आप ठीक है। ये क्या हुआ? ये अपना यंत्र ही क्यों फट गया? कोई कवच तुम्हारे दुश्मन के सपूत की सहायता कर रहा है। हमारे प्रयास
और हमारे आक्रमण का कोई असर नहीं हो रहा है उस पे। कवच? राजीव बाबू, ठीक है इनको, बस कुछ याद नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ हुआ क्या था। पर ऐसा लग रहा है जैसे को किसी ने जकड़ के रखा था, दर्द हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति हो। मैंने पंडित जी का शक सही था, वो सही कह रहे थे। क्या सही कह रहे थे? क्या हिमाकत है ये सब हमको बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? तुम्हारी लापरवाही के चलते अभी राजू को कुछ हो जाता तो, ये त्रिशूल अभी राजू को लग जाता तो। नहीं बड़का बाबू, हम तो बस। बाबा, हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या बीती हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानते कि अभी हम जो ये आंखें खोलकर बैठे हैं ना, या फिर आप लोगों से बात कर रहे हैं, या फिर ये दर्द, ये जकड़न, ये सब जो दूर हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कुहू के कारण। और हाँ बाबा, इस कमरे में जो घटित हुआ है ना, उसके बारे में या तो कुहू जानती है या फिर कुछ हद तक हम जानते हैं। इसीलिए मेहरबानी करके अधूरी जानकारी के बिना पर अपनी बात ना बोलिए। उस बेवकूफ रिया ने जाते जाते इन दोनों के रिश्ते को और मजबूत कर दिया है। ये तो कुहू राग फिर से गाने लगा है। हम कह रहे थे, हमारी कुहू इस घर का कवच है, और तूने फिर से साबित कर दिया बेटा। भाभी, आप है तो हम सब सुरक्षित हैं। थैंक यू। हम कैसे बड़का बाबू और भानु चाचा को बताए कि पंडित जी के डर के मारे हम। बड़का बाबू, भानु चाचा, अगर हमारा कोई बात गलत लगा तो हम माफी मांगते हैं आप लोग से। जिसको जो समझना है, जो कहना है, उसे वो समझने दे, कहने दो उसे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। आज तूने एक बहुत बड़ी बला टाली है कुहू। ऐसा लग रहा है जैसे एक महायज्ञ हुआ हो उस घर में। कुछ भाभी, अब आप बहस कर लीजिए। आज जो कुछ भी हुआ वो कल्पना से परे है, और किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो आपके ऊपर सवाल कर सके। प्लीज आप आराम कीजिए। अब तुम चिंता करना छोड़ दो, हम बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। फिर इस बेगैरत इंसान की बेकाबू में आती जा रही है। ये राजीव के प्रकोप नहीं, अपने कर्म का फल भोग रहा है, और कुहू इसे बचाती जा रही है। लेकिन हम बस ये बेवकूफी अब हम और होने नहीं देंगे, कभी नहीं। इस गुहिया को देखकर फिर कुछ चलने लग गया तेरे दिमाग में। चल यहां से, चल यहां से। क्या कर रही हैं आप? यहाँ क्यों? खड़ा रहे यहाँ पर, अभी आ रहे हैं। क्या कर रही हैं आप?
तुम्हारे सिर पर कुहू का जो भूत सवार है वो उतारना है। बस कीजिए, बस कीजिए। पागल हो गई हैं क्या? ये क्या कर रही हैं आप? वहां राजीव कुहू का इस्तेमाल कर रहा है और ये पूरा परिवार कुहू की अवहेलना कर रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। लेकिन हमें कुहू पे होते हुए जुल्म साफ दिखाई दे रहे हैं, समझ में आते हैं। बस बहुत हो गया। कुहू और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, राजीव भी नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे भी कुहू की जिंदगी से हटा देंगे। राजीव बाबू आप ठीक है ना? ठीक है कुहू, पर नींद नहीं आ रही हमको। आइए आइए। तुझसे नैना मिलाएगी, तुझसे नैना मिलाएगी, तुझसे नैना मिलाएगी, तुझसे नैना मिलाएगी। उजियारों की बूंदे नैन ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन मन में राग गूंजे। आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी बाहों में सपने लिए। ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी। मन में नई उम्मीद जगाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी। अरे रे रे रे, कुहू को घर से बाहर निकालने का फैसला कर लिया है क्या तुमने? वैसे भी कल अजब गजब ड्रामा कर दिया उसने। राजीव, ये कुहू को घर से बाहर क्या है ये सब? चलो देर से ही सही, सही फैसला तो लिया तुमने। बोल लिया जिसने जो बोलना था, या और कोई बाकी है? राजीव, मुझे टेंशन हो रही है बेटा, बताओ क्या बात है? ये बैग वैग क्या लेके, क्या है ये सब? बुआ जी क्यों फिक्र कर रही है? अरे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम, ये बैग हम खुद खरीद कर लाए। वो क्या है ना कि हम और कुहू हनीमून के लिए जा रहे हैं। मून का होता है? हद है बेशर्मी की। इस बेवकूफ को हनीमून का मतलब ही नहीं मालूम, उसको तुम हनीमून पे ले जाओगे। बेवकूफ वो नहीं है बाबा, बेवकूफ वो है जिसको कुहू की सच्ची आत्मा और खूबसूरत दिल नहीं दिखता। बाबा बेवकूफ वो है जो ये तो जानते हैं कि कुहू कम पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके ऊंचे दर्जे की सोच नहीं दिखती। वो सोच जिससे उसने इस घर में प्यार, एकता और सुरक्षा बनाए रखी, वो तमीज जो इस घर में औरों से कहीं ज्यादा है। सिद्धेश्वरी घात लगाकर तुम पर हमला करने को उतारू है और तुम मौका देने की सूरत पैदा कर रहे हो। अरे भाई, जो औरत घर के भीतर हमला करने से भाग नहीं आ रही है, बाहर तुम्हारा क्या हश्र करेगी, सोचा है तुमने? राजीव बाबू, बड़का बाबू सही कह रहे हैं, इस समय हम लोग का बाहर जाना सही नहीं होगा। अरे तुम क्यों बीच में प्रवक्ता बन रही हो? मांगी तुमसे किसी ने राय?
कुओं पे मत गरजिए बाबा। अगर कुओं की राय पर ये परिवार चल रहा होता ना तो ये परिवार की दशा ऐसी ना हुई होती। और ये जो सिद्धेश्वरी देवी इतना आग उगल रही है ना, ये कुओं की कृतियों की वजह से नहीं है बाबा। मानो आपने और हमारे पूर्वजों ने ना इस खानदान को शापित कर दिया। और बाबा वैसे भी डर से हम कभी नहीं डरे, तो आज डर के रास्ते पर चलने से डरेंगे तो नहीं, और ना ही हम कुओं को डर से डरने देंगे। हमारा फैसला बदलने वाला नहीं है बाबा, हम जाके रहेंगे। तो जाओ और यात्रा की पैकिंग करो। हम कैसे बताएं राजीव बाबू आपको, आपके ऊपर आने वाला संकट को हमको बचाना है। वैसे ये घोषणा हमें भी करनी थी। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि कल हमारे देव बाबू का जन्मदिन है और उस उपलक्ष्य में हमने पार्टी रखी। पर हम सब तो ये जानते हैं कि पिंगदा कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाता। हम मनाएंगे क्योंकि हम खास हैं इनके लिए। हम मनाएंगे क्योंकि हमारे विवाह के बाद ये इनका पहला जन्मदिन है। तो क्या बेटा अपने बाप के जन्मदिन को छोड़कर हनीमून पे चल देगा? हाँ चल देगा। तो जाओ और यात्रा की पैकिंग करो।